वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है फायर साइन। आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आएगा। तो ये जो रीडिंग है ना वो फायर साइन के लिए है। ठीक है, अग्नि तत्व राशि वालों के लिए होगी ये रीडिंग, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है और धनु है तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। आप ये जो रीडिंग है ना वो अपने सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट तीनों के हिसाब से देख सकते हो। मतलब अगर आपका सन साइन है सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, और अगर आपका मून साइन भी है, असेंडेंट भी है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बट ये जो रीडिंग है स्पेशली फायर साइन के लिए। स्टिल ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। तो ये जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि अगस्त मंथ में फायर साइन आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस आप देखोगे अगस्त मंथ में अपनी लाइफ में। तो देखते हैं फायर साइन आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। एरीज, लियो और सैजिटेरियस आपकी लाइफ में अगस्त का महीना क्या कैसा रहने वाला है, क्या मेजर बदलाव आप देखोगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस नंबर 3, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4, होप नंबर 8। ओके, तो एरीज, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि पास्ट में कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, कोई मेजर धोखा हुआ है आपके साथ, कोई किसी ने आपको बुरी तरह से चीट किया है, बुरी तरह से आप ब्रोकन फील कर रहे हो। और एक मे बी इस इंसान को आपने बहुत मौके दिए, बहुत ज़्यादा आपने माफ़ किया, बहुत सारी गलतियाँ इस पर्सन की आपने माफ़ करी बिकॉज यू जस्ट लव दिस पर्सन। ठीक है, इस वजह से आपने इस पर्सन की जो मिस्टेक्स थी उनको अगेन एंड अगेन बार बार कहीं ना कहीं इग्नोर किया, बार बार उनको माफ़ किया। बट आपको क्लियर कट ये समझ में आ रहा था कि ये पर्सन आपको बिल्कुल ओपनली चीट कर रहे हैं, ओपनली आपको धोखा दे रहे हैं। और शायद इन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया, बहुत बार किया, बहुत बार चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस कॉशियस एनर्जी में हो कि अभी आप सभी के लिए ऐसा फील करने लग गए हो फायर साइन, कि आपको लग रहा है कि आप जिससे भी बात करो कहीं ऐसा ना हो आगे चल के वो इंसान आपको चीट करने लग जाए, वो इंसान आपको धोखा देने लग जाए। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की पार्टनरशिप दिख रही है मुझे अगेन आपकी लाइफ में। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आप किसी नए कनेक्शन की तरफ या तो बढ़ रहे हो या फिर आप बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हो, कोई नई डील हो सकती है, आपकी बिजनेस डील हो सकती है, या कोई नया लव कनेक्शन आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, आपने जस्ट स्टार्ट ही की है चीज़ें। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो कुछ मेजर चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। मतलब कि ये एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में, ये जो भी कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे होप की भी कार्ड आई है, तो पॉजिटिव है ये चीज़ें, पॉजिटिव होने वाला है ये कनेक्शन आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी लाइट दिखाई दे रही है। अभी जो डार्कनेस थी ना आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जिनको लेके आप फियरफुल हो रहे थे, फ्यूचर को लेके अननोन फियर था आपके अंदर, वो ख़त्म हो रहा है बिकॉज ये सूर्य की एनर्जी है। इसमें कहीं ना कहीं होप दिखाई दे रही है, इसमें हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटी सी ही सही बट आपको कहीं ना कहीं आशा फील हो रही है, आपको लाइट दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में शायद अब कुछ बेटर होने वाला है, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। पास्ट में ट्रॉमा हो सकते हैं जो आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा एरीज। अभी देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अगस्त मंथ के लिए।
इन कार्ड्स को शफल करना इतना आसान नहीं है भाई। तो देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस अगस्त मंथ में। फायर साइन जितने भी फायर राशियां हैं, अगर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, आपकी हेल्थ सफ़र हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओके, तो फोर्सफुली आप कुछ करने पर मजबूर हो सकते हो। मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी ना करो जिसको करने के लिए आपका गट आपकी गट फीलिंग नहीं कह रही है, आपका दिल नहीं कह रहा है। तो आप ज़बरदस्ती से कुछ नहीं करना, अदरवाइज़ वो चीज़ें रिवर्स आपकी तरफ लौट के आएंगी, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं, या फिर आप किसी अदर रीज़न की वजह से, आप किसी डर की वजह से कुछ फोर्सफुली करने को रेडी हो सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बूट का भी कार्ड है, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। फायर साइन जितने भी फायर साइन हैं सबको अपने एफर्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी है, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपके गोल्स, आपकी जो चीज़ें, आपने ड्रीम्स जो देखे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर हैं, आप उनको अचीव नहीं कर पा रहे हो इतनी ईजिली, तो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली ईजिली। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रही है अगस्त मंथ में। कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है। शायद से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, इतने टाइम से कि कुछ ऐसा हो भी सकता है, बट अभी हो रहा है। तो आप शायद उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी ना हो, उस चीज़ के लिए रेडी भी ना हो, बट लिटरली ये जो चीज़ें शुरू हो रही हैं उनका मेजरली आपकी लाइफ में कोई बड़ा रोल प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। तो देखते हैं हम क्या है आगे। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। कोई पास्ट में बहुत ट्रॉमा हुआ है, डेफिनेटली पास्ट में आपके फायर साइन बहुत ट्रॉमा आपने फेस किया है, बहुत सारा मेजर लड़ाई झगड़े, धोखा, चीटिंग, और डिप्रेशन, एंजाइटी, फियरफुलनेस। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आपके चीज़ें, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। बट आपकी लाइफ में हो सकता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट आपने शायद से इग्नोर किया, आपने शायद से चीज़ों को जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रखा कि चलो अभी देखते हैं आगे क्या होगा, चलो अभी देखा जाएगा, ठीक है ना, एक मौका और देते हैं, एक मौका और देते हैं। अगेन एंड अगेन आपने उस इंसान पे ट्रस्ट किया, शायद उस इंसान पर आपने ट्रस्ट किया, बार बार ट्रस्ट किया, बार बार उसे शायद मौके दिए आपको चीट करने के लिए, बिकॉज कि आप ऑलरेडी इतना एफर्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते के लिए। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ना आपका मन गवाह ही नहीं दे रहा था कि आप पीछे हट जाओ, बिकॉज जब आप किसी के लिए इतना फोकस होके कुछ कर रहे हो और फिर सडनली आपको ये लगे कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बताए कि कुछ तो रेड फ्लैग है यहाँ पे, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। आपके माइंड को लगेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये मैंने इतना कुछ किया है, इतनी मेहनत करी है इसको संभालने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए, या इस जॉब को, इस बिजनेस को संभालने के लिए। तो वो चीज़ शायद से आपने अपने गट फीलिंग को इग्नोर किया, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया, जस्ट बिकॉज कि शायद आप उससे बहुत कनेक्टेड थे, उस पर्सन से, आप उस पर्सन से बहुत अटैच थे,
इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड यहाँ पे क्यों आए देख लेते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मेजर मैरिज एनर्जी है, मेजर कुछ स्टेबिलिटी, कुछ कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपकी करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है। वाओ। बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे आप एक मेजर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो। वहाँ पे मनी फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत हाई एनर्जी दिख रही है मनी फ्लो की, बहुत अच्छा रेवेन्यू हो सकता है आप जनरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैरिज प्रपोजल आ रही है, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ प्रपोजल है, जो आपकी फैमिली हो सकता है लेकर आ रही है। फैमिली को किसी और फैमिली ने, किसी ने सजेस्ट किया है, तो उनकी तरफ से एक मैरिज प्रपोजल आ रही है। बट जो भी है बहुत शानदार है, बहुत कमिटेड है, बहुत स्टेबल है, मतलब मैं ये बोलूँगी। ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों आया है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, ओके। हैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली कर भी रहे हो इस दिशा में। आप शायद मैरिज के लिए हाँ कर रहे हो, या फिर आप एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हो। लेकिन आप बहुत रिस्क एनर्जी में, रिस्क वाली एनर्जी में हो, मतलब कि आपका ना थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड नेचर है। आप बहुत इंडिपेंडेंट सोल हो, आपको किसी से दबना नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद कोई आपको डोमिनेट करे, आपको नहीं पसंद कि कोई आपको दबा के रखे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं। तो एक पार्टनरशिप में वो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत देती हैं जब आपका बहुत इंडिपेंडेंट नेचर होता है, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो फ्री विल है, आप उस हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो, और हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको पार्टनरशिप में सामने वाले का सुनना पड़ेगा, सामने वाले का मानना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द फायर साइन। बहुत ईगो होता है फायर साइंस वालों में, नेचुरल होता है एंगर, नेचुरल एंगर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टेबल पार्टनरशिप हो रही है, प्लस स्टेबल बिजनेस स्टार्ट हो रही है। स्टेबल कमिटमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन बहुत ही कमिटेड, बहुत ही लॉयल, बहुत ही स्टेबल, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, अभी आप रिस्क ले रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, भले ही एक रिस्क है ये मैरिज को लेके, ये शादी को लेके, आगे बढ़ने को लेके, बट स्टिल आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है। होप यहाँ पे क्यों आया है। The Emperor, okay, and the Wheel of Fortune। तो भी ऐसा लग रहा है कि आप नो मोर कंट्रोलिंग वाली एनर्जी में हो, ये एरीज एनर्जी है। तो भी ऐसा लग रहा है कि जो इतने समय से आप सारे ही फायर साइन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, अभी वो कंट्रोलिंग चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है। अब आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो, आप बेसिकली आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स पे। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है ये कि आप कुछ ना करो, बिकॉज आप तो करने के लिए ही पैदा हुए हो ना इस दुनिया में, तो आपको करना ही है। लेकिन आप अपने इस करने की एनर्जी को थोड़ा सा शांत करके आप उस एनर्जी में जा रहे हो कि ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहा है। तो एक डिफरेंट एनर्जी में जाने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रगल आ रही है। ऑफ कोर्स आप बेचैन हो, बिकॉज आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेने की आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत है, फिर चाहे वो मेंटल एक्शन हो, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो, बट आप कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहना चाहते हो चीज़ों में, कॉन्स्टेंटली आप कुछ करना चाहते हो, एनर्जी आपके एग्जॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो बहुत नई बिगनिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है। अभी जो भी हुआ पास्ट में, ठीक है, जो भी चीज़ें चली पास्ट में, लेकिन पास्ट से कुछ बहुत बेटर की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पे आपको अपनी जो एनर्जी है, लाइक आपकी जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा एक
फ्री स्पिरिट नेचर है आपका, मतलब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, आप डोमिनेट करने आए हो, ठीक है। तो वो उस एनर्जी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। लाइक कि हो सकता है आपका नेचर ना हो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने का, बट आपको उठना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आपकी नेचर के अगेंस्ट हो गया, बट ऑब्वियसली एक टाइम बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है। तो वो चीज़ को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपको मोर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है या फिर मोर चीज़ों को समझना पड़ रहा है, अपनी नेचर के थोड़ा सा अगेंस्ट जाके चीज़ें करनी पड़ रही हैं। बस वो एक स्ट्रगल ज़रूर दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ कोई भी स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। और ये जो नई शुरुआत यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, इसको आपको मतलब छोड़ना नहीं है, इसको आपको लीव नहीं करना है, इसमें आपको जाना है, 100% देना है आपको, ठीक है। सो आप हो सकता है किसी एरीज से, प्रोमिनेंट एरीज से डील करो, आप खुद भी फायर साइन हो और हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील करो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पाइसेस भी हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल द फायर साइन। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। तो पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। सो थैंक यू।